जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशन में। आज आप लोगों का दोस्तों हिंदी पेडोलॉजी सीडीपी क्वेश्चन और चैप्टर अधिगम एवं अर्जन है। दोस्तों एक ही वीडियो में हम 3 चैप्टर कंप्लीट कराने वाले हैं, जिसमें पहला चैप्टर है अधिगम एवं अर्जन है। दोस्तों इसका एमसीक्यूज क्वेश्चन लिए हैं। अब विगत वर्ष में पूछे गए क्वेश्चन भी लिए हैं, पीवीआईक्यू भी लिए हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, शब्दों के समूह के प्रति समझ बनाकर भाषा शब्दों के समूह प्रति समझ बनाकर शब्द स्पंद अर्जित करने की वकालत किसके द्वारा की गई है? तब कोश विषय उपमंग द्वारा। कोश विषय उपमंग द्वारा शब्दों के समूह के प्रति समझ बनाकर शब्द संपाद अर्जित करने की वकालत किसके द्वारा की गई? तब कोश विषय उपमंग द्वारा। अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह सही नहीं। बाकी व्यक्ति सर्वगीण विकास में सहायक हैं, ज्ञान व्यवहारिक प्रयोग में सहायक हैं, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहायक हैं, लेकिन विषय वस्तु को रटकर नहीं। रटकर जहाँ लगा गलत हो जाएगा। भाषा अधिगम के लिए आकृति उन्मुख भाषाएं निवेश के क्या तात्पर्य है? तो लेखन अधिगम के लिए निवेश का उद्देश्य है। लेखन अधिगम के लिए निवेश का उद्देश्य है। दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन, बाल अवस्था में किसी वस्तु तक पहुंचने, उसे पहुंचाने या बिना किसी सहारे से खड़े होना यदि किस प्रकार की अधिगम कहलाता है? तो क्रियात्मक अधिगम कहलाता है। कौन सा? तो क्रियात्मक अधिगम कहलाता है। 5 नंबर क्वेश्चन, विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत होता है तो बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग होता है। विचारात्मक अधिगम में विचारात्मक में बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग होता है। इसका बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग संकेत हो गया, चित्र हो गया, शब्द हो गया इत्यादि के माध्यम से अधिगम होता है तो शाब्दिक अधिगम होता है। शाब्दिक अधिगम होता है। पियाजे के अनुसार भाषा अधिगम और अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? परिवेश के साथ अंतःक्रिया से विकसित होता है। परिवेश के साथ अंतःक्रिया के साथ विकसित होता है। ऑप्शन नंबर बी। भाषा के साथ क्या होता है? समाज और समाज। भाषा जो है समाज के साथ संपर्क का परिणाम है। संपर्क का क्या है? परिणाम है। सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती है। यह उदाहरण है दोस्तों किसका है? तो भाषा अर्जन क्या? भाषा अर्जन अपने आप से वातावरण से सीख लेते हैं दोस्तों। अब भाषा अधिगम टीचर के द्वारा किताब के द्वारा सीखा जाता है। चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखने के में खोज के साथ साथ चलती है। क्या चलती है? वैज्ञानिक चलती है दोस्तों, वैज्ञानिक चलता है। आत्मसतीकरण और संयोजन के माध्यम से बच्चा कई रूप से रेखाओं का निर्माण करता है। यह विषय है पियाजे कहा था दोस्तों, पियाजे। भाषा अर्जन है दोस्तों सहज और स्वाभाविक होता है। भाषा अर्जन क्या है? सहज और स्वाभाविक होता है। एल.एस. लाइबोत्स्की के अनुसार क्या? भाषा एक उपार्जित योग्यता है। उपार्जित योग्यता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भाषा अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता। यह कथन किसका है? तो बायतोस्की का है दोस्तों, बायतोस्की। भाषा अस्तित्व एवं विकास के समाज के बाहर नहीं हो सकता है। पावर लो का प्रयोग निम्न में से किससे महत्वपूर्ण होता है? तो उद्दीपन से होता है। किससे? उद्दीपन से। भाषा अर्जन को प्रभावित करता है। भाषा अर्जन को प्रभावित करता है तो उपयुक्त में से सभी। दैनिक जीवन अनुभव, समाज के साथ संपर्क, इच्छा शक्ति। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। बच्चे जो है स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेता है। बच्चे स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेता है। विगत वर्षों में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। बच्चे भाषा सीखने के लिए क्षमता के साथ पैदा होती है। मुख्यतः किसका है? तो नोएम चोम्स्की का था। नोएम चोम्स्की का था दोस्तों, बच्चा जो है जन्मजात क्षमता होता है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के महत्वपूर्ण अंतर क्या है? तो भाषा सीखने सिखाने की पद्धति है। भाषा सीखने सिखाने की पद्धति है से भाषा अर्जन भाषा अधिगम का अंतर कहते हैं। प्लेटो का कथन है कि बच्चे बड़े के बीच एक विदेश की तरह होते हैं। किसी भाषाएं सच्चाई की ओर संकेत करता है। बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझते हैं। बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं, बड़े सही नहीं समझते हैं। चॉम्स्की के अनुसार बच्चे में सीखी जाती है तब भाषा अर्जन क्षमता होती है। लैंग्वेज इक्वेशन डिवाइस होता है दोस्तों। अंतःवाक्य की संकल्पना किससे संबंधित है? तो बायतोस्की के साथ संबंधित है। अंतःवाक्य संकल्पना किससे संबंधित है? बायतोस्की के साथ संबंधित है दोस्तों। अगला पॉइंट हो जाएगा,
अगला क्वेश्चन हो जाएगा 23 नंबर, भाषा और चिंतन में संबंधित है दोस्तों, पूर्णतः सही है। भाषा और चिंतन में क्या संबंधित है, पूर्णतः सही है। भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को सहज और अभ्यास से सीखता है। भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को सीखता है दोस्तों, सहज और अभ्यास से सीखता है। बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का परिणाम है। यह विचार किसका है, बायतोस्की का है दोस्तों, बायतोस्की का। हम भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे जो है भाषाई नियम और स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। स्वाभाविक रूप से क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। क्या नहीं है, व्याकरण नहीं है दोस्तों। बाकी भाषीय परिवेश है, सहज या स्वाभाविक, तीनों हैं दोस्तों, बाकी व्याकरण नहीं है। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, समृद्ध भाषा परिवेश, समृद्ध भाषा परिवेश। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है, भाषाएं को बारीक और संदर्भपूर्ण को सही रूप से समझना। आप छठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन किया है, जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। भाषा अधिगम में अंतःक्रिया परिकल्पना का अर्थ क्या है, क्या अर्थ है, 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शिक्षार्थियों को द्वितीय अथवा विदेशी भाषा सीखने के लिए निवेश पर आधारित अंतःक्रिया करना चाहिए। 33 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, शिक्षार्थी उपलब्धियों के उन स्तरों को दूसरे की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें वह अकेले अपने आप नहीं प्राप्त कर पाते हैं। भाषा अधिगम में यह धारणा किस रूप में की जाती है, सहारा देने संबंधित परिकल्पना। शिक्षार्थी सुविचारित साधनों के माध्यम से भाषा सीखते हैं। यह कहलाता है भाषा का अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है, भाषा का अधिगम कहलाता है। शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं तब प्राकृतिक अंतःक्रिया वातावरण में भाषा का उपयोग करके, प्राकृतिक अंतःक्रियात्मक वातावरण में भाषा का उपयोग करके। 35 नंबर, भाषा अधिगम अभ्यास पुनर्बलन की सहायता से स्वतः स्फूर्त तरीका से होता है। यह सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया, तो व्यवहारवादी से है दोस्तों, व्यवहारवादी से। बच्चे में अंतर्निहित जन्मजात क्षमता होती है जो उन्हें बच्चे में पैटर्न के खोजने की सहायता करती है। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति इस कथन को समर्थन करता है, तो सहजतावादी करता है दोस्तों। चैप्टर सेकेंड चैप्टर है दोस्तों, सेकेंड चैप्टर है भाषा शिक्षण के सिद्धांत दोस्तों, भाषा शिक्षण के सिद्धांत है। इससे दोस्तों देखिए कितना क्वेश्चन है, इसमें भी दोस्तों ज्यादा नहीं है, में 40 क्वेश्चन है। इससे देखिए करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी आवश्यक होनी चाहिए उसकी कक्षा की बच्चा पृष्ठभूमि क्या है। ये भाषिक और सांस्कृतिक है, भाषिक और सांस्कृतिक है। भाषा शिक्षण क्या है, यह जानने कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है, यह जानना कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सिखाया जाता है, दोनों दोस्तों। भाषा शिक्षण आवश्यक है दोस्तों, उपयुक्त में सभी भाषा कौशल की परिचित कराने के लिए, बच्चों की कल्पनाशीलता को पढ़ाने के लिए, सृजनात्मक का विकास करने के लिए, उपयुक्त में से सभी। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो यह सही नहीं है, लेकिन सही सब सही है। भाषा शिक्षण में समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना आवश्यक है। भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही जाना जा सकता है। भाषा शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर व्यवहार नहीं अपनाया जाता है, यह गलत है। ये क्या है, गलत है, बाकी सही है। समृद्ध भाषा परिवेश में बच्चे स्वयं नियम को निर्माण करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, पाठों के शब्द का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना। पाठों के शब्द का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना। इनमें से कौन से प्राथमिक स्तर और भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्य नहीं है, तो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा दोस्तों, भाषा के अंकलित प्रयोग की क्षमता का विकास करना। 7 नंबर क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। हिंदी भाषा
कि हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। हिंदी भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 8 नंबर। विद्यार्थी की भाषा। विद्यार्थी की भाषा पर उसके सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है। यह सिद्धांत अनुकरण कहलाता है। अनुकरण कहलाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि समृद्ध का विकास और अन्य विषमस्त युक्त पोषण होता है। भाषिक और साहित्य होता है। भाषिक और साहित्य होता है। मातृभाषा शिक्षण है। शिक्षण को सरल बनाना। मातृभाषा क्या होता है? शिक्षा को सरल बनाना। कविता पाठ करवाना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। भाषा शिक्षण के अनुवाद विधि है। मातृभाषा को माध्यम बनाती है। मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है। कौन सा नियम स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर होता है? मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर। गणित के शिक्षक ने राहुल को वाक्य सही कराने के लिए कहा। उसके द्वारा ऐसा भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? बहुमुखी प्रयास। बहुमुखी प्रयास दोस्तों। भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्त सबसे कम प्रभावित होता है? दूसरे को हस्तलिखित सामग्री पत्र को अधिक पढ़वाना। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 16 नंबर। गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं के एक तरह भाषा की कक्षाओं इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क सबसे कमजोर है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य होता है। एक मुख्य उद्देश्य होता है। उदाहरण देकर नियमों का निर्धारण करना चाहे। आगमन और निगमन की ओर नियम करना। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यह सही नहीं। बाकी सब भाषा अर्जन भाषा अधिगम में अंतर होता है। भाषा सीखने अन्य विषयों को अध्ययन करने में सहायक होता है। समृद्ध भाषा परिवेश अर्जित करने में सहायक होता है। यह सब सही लेकिन यह गलत है। भाषा शिक्षण केवल भाषीय शुद्धता पर अधिक बल देता है। यह बात गलत है दोस्तों। भाषा शिक्षण का संप्रेषण उपमांग होता है। संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। क्या देता है? कुशलता पर बल देता है। 20 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? व्याकरण को नियम कर हटाना। बाकी सही रूप से समझाना। निजी अनुभव आधार पर भाषा का सृजनात्मक करना। दूसरे के अनुभवों पर जोड़े हुए पाना और संदर्भ को चीजों का समझाना। स्वाभाविक अभिव्यक्ति कल्पनाशीलता और कौशल के सोच विकसित करता है। भाषा शिक्षण एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। भाषा शिक्षण क्या है? एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। 22 नंबर। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ाने के लिए एक जरूरी है या बच्चे उन्हें अपने अनुभव संसार से जुड़ सकें। भाषा के संदर्भ में स्कूल जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण है और बौद्ध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। साहित्य सराहना और सामाजिक दोस्तों। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? शिक्षण प्रक्रिया। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? सुनकर संवाद दोहराने की क्षमता का विकास। सुनकर शब्द दोहराने की क्षमता का विकास। भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है सृजनात्मक लिखने की अनिवार्यता। भाषा केवल अभिव्यक्ति के माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं के बातचीत हैं दोस्तों। स्वयं के क्या बातचीत हैं। एक भाषा का अध्यात्मक को बच्चे में विविध संदर्भ में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। तीस नंबर। कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। इस कथन पर आपकी राय क्या है? हर भाषा की अपनी लिपि होती है। हर भाषा की अपनी लिपि होती है। भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उनका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण क्या क्या है? मुख्य उद्देश्य है। क्या है? मुख्य उद्देश्य है। ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों को समझ का विकास तथा उनसे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने क्या है? एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है दोस्तों।
भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि वह समझने में सहायता करता है। विभिन्न माध्यम में उपयुक्त भाषा। कक्षा 7 की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पास के एक शहर घूमने जाने की योजना बनाने के लिए कहती है। विद्यार्थियों अपनी योजना की शुरुआत बस के आरक्षण आदि से करनी है। विद्यार्थी इस काम को 5-5 के समूह में कर रहे हैं। बाद में यह समूह भ्रमण योजना साझा करते हैं अतः अंतिम प्रारूप बनाते हैं। भाषा शिक्षण के अधिगम का क्या कार्य करते हैं? भाषा अधिगम का सौंदर्य विषय इसे विज्ञान, गणित, सामाजिक ज्ञान से विचारों, संकल्पनों तथा अर्थों के बताने के लिए भाषा का वैज्ञानिक उपयोग भाषा शिक्षक विषयों को सहयोग से भाषा शिक्षण के लिए भाषा का इस पहलू पर प्रयोग करने के लिए कोशिश करता है। इसे क्या कहते हैं? रजिस्टर आधारित भाषा शिक्षण। 36 नंबर क्वेश्चन, भाषा कक्षा के लिए गतिविधियों के तैयार करते हैं। भाषा समय के एक को शिक्षक के निम्नलिखित में से किस पर विचार करता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए बी, दोनों पर विचार करता है। ए जो है गतिविधियों जिन्हें में सार्थक अंतःक्रिया सम्मिलित है। ऑप्शन बी गतिविधियों जो वास्तविक दुनियाओं के कार्यों से मिलती जुलती है। इनमें से किसे भाषा शिक्षण के परंपराओं के अंतर्गत मानवतावादी दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में उदलता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सामूहिक सामुदायिक भाषा अधिगम। 38 नंबर, समग्र भाषा पद्धति का विचार किससे संबंध में प्रतिक्रिया स्वरूप समान आएगा? मूर्त से अमूर्त भाषा शिक्षण। 39 नंबर, कथन 7 की शिक्षिका शिक्षार्थियों को भाषा के कुछ वाक्यांश देती है जैसे कि मैं ठीक हूँ, मेरे अनुसार क्या मामला है इत्यादि। आपके अनुसार वह कक्षा में कौन सा उपमंग अपनाती है? तो हो जाएगा संरचनात्मक उपमंग हो जाएगा दोस्तों, संरचनात्मक। कुल भौतिक प्रतिक्रिया किन विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी हैं? क्रिया करके सीखना दोस्तों। अगला चैप्टर हो जाएगा भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका। इसमें दोस्तों 30 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है जिसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों की भाषाएं विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करती है समृद्ध भाषा परिवेश से। हमारे अनुभव को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके शैक्षणिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में डायरी लेखन पर जोर दिया जाए ताकि लेखन परिपक्वता बन सके। भाषाएं के प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो ये नहीं, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है दोस्तों, ये नहीं है। बाकी भाषा कठोर से व्याकरण नियमबद्ध के अनुसरण करता है। भाषा एक दूसरे से संबंधित फलती फूलती है। भाषा जितना अधिक प्रयोग किया जाता है उतना ही भाषा का पकड़ मजबूत होता है दोस्तों। जितना भाषा का आप लोग प्रयोग कीजिएगा उतना भाषा पर क्या होगा? पकड़ बनेगा। 4 नंबर, भाषा एक कार्यात्मक मॉडल संप्रेषण क्षमता की अवधारणा से जुड़ा है। भाषा कार्यात्मक अर्थों की व्यक्ति या वास्तविक दुनिया की गतिविधियों को करने के लिए एक माध्यम है। तो हो जाएगा ए आर दोनों सही हैं दोस्तों, ए और आर दोनों सही हैं क्योंकि भाषा कार्यात्मक मॉडल संप्रेषणात्मक क्षमता का अवधारणा से जुड़ा है। भाषा कार्यात्मक अर्थों की अभिव्यक्ति और वास्तविक दुनिया की गतिविधियों को करने का एक माध्यम है। 5 नंबर क्वेश्चन, सृजनात्मक का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी नहीं है। प्रश्न का उत्तर देना, कविता पूरी करना, चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन करना, अधूरी कहानी को पूरा करना। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा का एक विशेषता नहीं है? भाषा स्थिर होता नहीं दोस्तों, भाषा यादृच्छिक होता है, ये गलत है। भाषा एक संस्कृत अनुभव पर आधारित होता है, भाषा का अर्जित और सीखा हुआ व्यवहार है दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन, सस्वर वचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों में पढ़ने संबंधित झिझक को समाप्त करने में, बच्चों को पढ़ने और झिझक को समाप्त करने सस्वर वचन कहलाता है दोस्तों। सुनना कौशल में शामिल है दोस्तों, प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास का कौशल है। सुनना कौशल में जो होता है प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता कहलाता है। सुनना बोलना कौशल के विकास के सर्वोत्तम विधि कौन से हो सकते हैं? कहानी कहना और उस पर बच्चों को प्रतिक्रिया जानना दोस्तों, से सुनना बोलना कहता है।
एक अध्यापक ने अपनी शिक्षार्थियों के दो पहेली सुनाई और जोड़े में बैठकर उनका समाधान खोजने के लिए कहा। एक को कहा कि जो भी सोच रही है उस पर बोलकर पहेली के हल निकाले और दूसरे को दूसरी पहेली का हल इसी तरीका से ढूंढना। इसे गतिविधियों को क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी, सोच कर लिख गया सल्लेख दोस्तों। 10 का हो जाएगा 4 नंबर। भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है? एक भाषा में अनेक बोली होते हैं, एक भाषा में अनेक बोली होते हैं। भाषा विकास की प्रवृत्ति नहीं होती है, मधुर वाणी नहीं होती है दोस्तों, मधुर वाणी नहीं होती है। 13 नंबर क्वेश्चन, आकदमिक भाषा विशेषताओं की विशेषताएं जो आकदमिक विषयों के लिए विशिष्ट हैं। आकदमिक भाषा के क्षेत्र व्याकरण, शब्दावली और भाषा के सभी विषयों को विमर्श है दोस्तों, तब बी सही है दोस्तों। बी क्या है? सही है। आकदमिक भाषा के क्षेत्र में व्याकरण की शब्दावली और भाषा के सभी विषयों का विमर्श होता है। विगत वर्षों में पूछा गया। भाषा है दोस्तों जीवन के विभिन्न स्थितियों का साधित है दोस्तों, साधित है। क्या है? साधित है। भाषा की कक्षा में कहानी है दोस्तों। विभिन्न प्रकार की भाषाएं संरचना और चिंता विकास की समानताएं लिए होती है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधियों उपयोग नहीं है हो सकती है? मुहरे को अर्थ लिखकर वाक्य बनाना ये गलत है। बाकी सूचना, डायरी लिखन, विज्ञापन लिखन, विधि कार्य करना, पढ़ी गई कहानियों को समूह में नाट्य रूपांतरण करना ये भी सही है। विज्ञापन और पोस्टर संबंधित इसम क्या है? सही है दोस्तों। उच्च प्राथमिक स्तर पर यह क्या जरूरी है बच्चे के लिए? सामाजिक पत्र में छिपी हुई खबर, लिखे या कहाई गई निरर्थ शब्द हैं दोस्तों, ये सब सही है। विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्त विद्यार्थी के परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन का प्रयुक्त से तात्पर्य है विशिष्ट भाषा प्रयोग, विशिष्ट भाषा प्रयोग। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? संवैधानिक मूल्य की जानकारी, संवैधानिक मूल्य की जानकारी। पद, गद्य और नाटक हमारी संवेदना को धारा प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के पहलू को समृद्ध करता है। सांस्कृतिक साहित्यिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक। हिंदी भाषा की बारीक को सही रूप से समझने की क्षमता विकास करने के लिए आप क्या कहेंगे? हिंदी भाषा का विभिन्न प्रयोग से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक हैं भाषा बोध और साहित्य बोध, भाषा बोध और साहित्य बोध। वाणी और लेखन में मूल अंतर है यह है, वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा अस्तर भाषा देखी जाती है, सचेतना कलमबद्ध। वाणी और लेखन के मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा सचेतन स्तर पर देखी जाती है और कलमबद्ध होती है। भाषा नियम द्वारा नियंत्रित संप्रेषण माध्यम पर भरी नहीं है बल्कि हमारी सोच से निर्मित होता है। संप्रेषण क्या होगा? संप्रेषण। बच्चे के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चे को सुनने और बोलने के अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। 26 नंबर क्वेश्चन, भाषा सभी विषयों के केंद्र हैं दोस्तों। भाषा सभी विषयों के क्या है? केंद्र हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, गद्य रचना को पद में रूपांतरित करना और पद को गद्य में रूपांतरित करना में सहायक होता है, भाषी संरचनाओं पर आधारित होता है, भाषी संरचनाओं पर आधारित होता है। यहाँ राहुल तथा करुणा के बीच हो रही बातचीत दी गई है, ध्यान पूर्वक पढ़ें तथा इस बातचीत के उद्देश्य के बारे में बताएं। राहुल, हेलो, आप कैसे हैं? आपको देखा हुए ज़्यादा समय हो गया है, आप कहाँ थे? करुणा ने, मैं अच्छी हूँ, मैं शहर के बाहर अपने माता पिता से मिलने गांव आई हूँ थी। आप कैसे हो? आपके माता पिता कैसे हैं? राहुल वे कहे ठीक है धन्यवाद। तो कौन सी लैंग्वेज हो गया? अंतः क्रियात्मक उद्देश्य है, अंतः क्रियात्मक उद्देश्य हो गया। एक डेढ़ से 2.5 वर्ष के बीच बच्चे की शब्दावली 2 से 250 शब्द के उच्चारण पहुंचते हैं, तब उसे क्या कहते हैं? टेलीग्राफीय शब्द कहते हैं। कौन सा? टेलीग्राफीय शब्द कहते हैं। 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा के विकास को बढ़ावा नहीं देता है?
बाकी ई देता है रोमांचक को व्यवहार करने में भाषा का प्रयोग करना, घटनाओं या वार्तालाप आरंभ अंत तक बनाने के लिए भाषा का प्रयोग करना, ये सामाजिक संपर्क बनाने उनके नियंत्रण बनाए रखने के लिए भाषा का प्रयोग करना। ये डी नहीं निकलता है दोस्तों, ये निकलता है सामाजिक वर्गीकरण हेतु भाषा का प्रयोग करना नहीं है। सामाजिक वर्गीकरण में हेतु भाषा का प्रयोग करना, ये बात गलत है दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भाषा का विकास को बढ़ावा नहीं देता है, ये नहीं देता है समाज। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशन में। आज आप लोग का दोस्तों भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका चौथा चैप्टर है। पांचवा चैप्टर में भाषा विविध वाले कक्षा की समस्या, छठा है भाषा कौशल। इस वीडियो में 3 चैप्टर कंप्लीट हम कराने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया चैप्टर है दोस्तों। आज हिंदी पेडोलॉजी का दूसरा क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम तीन चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट कराए थे, जिसमें 100+ क्वेश्चन होगा। इसमें भी 100+ क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। इस प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा, आप लोग का एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा दोस्तों। कंप्लीट सिलेबस कराना है, सिलेबस से बाहर एक भी क्वेश्चन आएगा, टोटल तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, कुछ हम प्रीवियस कुछ ई प्रैक्टिस सेशन रहता है अभी। इसमें देखिए क्वेश्चन जरूर देखिए। भाषा को शिक्षित होने के लिए, भाषा की शिक्षिका होने के लिए नाते व्याकरण पढ़ते हुए आपका उद्देश्य क्या है? भाषा को शुद्ध का प्रयोग करना। भाषा का व्याकरण क्यों सीखते हैं कि भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सीखना, भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सीखना। व्याकरण पढ़ते हुए शिक्षक का उद्देश्य नहीं होता है, क्या उद्देश्य है? छात्रों केवल शुद्ध लिखने कर सकें, यह उद्देश्य नहीं होता है। बाकी छात्र संवाद में संरचनाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकें, छात्र शुद्ध अवशुद्ध को भाषा का अंतर कर सकें, छात्र केवल शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं ना, छात्र केवल शुद्ध लेखन कर सकते हैं। केवल जहाँ लगा ये गलत हो जाएगा दोस्तों। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। निगात्मक विधि है, नियम बताकर उदाहरण देना। निगात्मक विधि में नियम बताकर उदाहरण देना। 5वीं कक्षा के अध्यापक छात्रों को व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रसिद्ध लेखक की पुस्तक पढ़ाती है। यह व्याकरण पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो भाषा संग विधि द्वारा। भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा गया है? तो प्रत्यक्ष विधि को नहीं रखा गया है। किस विधि के अंतर्गत अध्यापक व्याकरण के प्रसंग के साथ जोड़ने का प्रयास करता है? तो प्रासंगिक विधा में। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में आपका बल किस बिंदु पर होता है? तो व्याकरण एवं व्यवहार पक्ष पर दोस्तों, व्याकरण एवं व्यवहार पक्ष पर। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 9 नंबर। व्याकरण शिक्षण को सरस एवं रुचिकर बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपाय नहीं किया जा सकता है? क्या नहीं किया जाता? छात्रों के नियम और परिभाषा रटाने की प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। 10 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं को खेल द्वारा शिक्षण की विधि के अंतर्गत व्याकरण शिक्षण किस प्रकार बेहतर होगा? रिक्त स्थानों को पूर्ति द्वारा। व्याकरण शिक्षण के अधिगम के लिए कौन सा तरीका आदर्श होगा? सहज भाव से चल रहे विमर्श व्याकरण नियमों को प्रस्तुत करना और शिक्षार्थियों को उनसे पहचानने को अवसर देना। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित है? तो आगमन विधि द्वारा। 13 नंबर, किस परिकल्पना में यह सुनिश्चित किया गया है कि विद्यार्थी व्याकरण के नियमों को जाने और उन्हें सचेतन भाव से याद करें? तो प्राकृतिक अनुक्रिया परिकल्पना के द्वारा। मुहावरे और लोकप्रियता का प्रयोग करना चाहिए, भाषा अभिव्यक्ति को प्रभावित बनाता है। 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यहाँ से। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि है जो मातृभाषा के मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने का बल देता है? तो व्याकरण अनुवाद विधि। उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा, उस भाषा का प्रयोग होता है नियम के अति सामान्यकरण विधि द्वारा। व्याकरण शिक्षण के महत्वपूर्ण संदर्भ कौन सा है? तो बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषा प्रयोग के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने के क्षमता रखते हैं। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि है दोस्तों। तो भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि है, भाषा अर्जन के स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। भाषा अर्जन का स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो भाषा का नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने में। व्याकरण के समझ
के संदर्भ पूर्व प्रश्नों का माध्यम और अंकत होता पूर्णतः उचित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण विधि को पुष्ट करता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। घर घर आपकी यही चर्चा है कि वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति का अर्थ या प्रभाव पड़ता है। जब एक शिक्षक पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगाने का अर्थ क्या अंतर होता है, इसका आशय क्या है? शिक्षा बच्चों को क्या होता है? भाषा को बारीक समझना चाहती है। कोई भी भाषा लिपि और लिपियों में लिखी जा सकती है। हाँ, इसमें थोड़ा फेर बदलाव हो सकता है, तो यह सभी हो जाएगा। मुहावरा लोक कितने सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। मुहावरा लोक को सुचिंतित प्रयोग करना। तपस्या जो है 7वीं कक्षा के विभिन्न संदर्भ में पृथ्वी, वसुधा और भूमि शब्दों के प्रयोग के एक तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं। ऐसा करना का उद्देश्य क्या है? शब्द भंडार का विकास करना है। शब्द भंडार का क्या विकास करना है? 26 नंबर क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सीखने के किस विधि का आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोग करेंगे? आगमन विधि में। कविता के कई बार अभी भी प्रयोग करके बात रची गई है। बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं, प्रश्न की ओर संकेत करता है। भाषा को बारीक पढ़ने से। संदर्भ के व्याकरण किस पर बल देता है? पाठ पढ़ते समय प्रसंग वंश आने वाली व्याकरण बिंदुओं पर स्पष्ट करना। सूची 1 सूची 2 को मिलान करने वाला है। यदि कोई व्यक्ति स्वर, संवाद, शब्द, वाक्यांश और वाक्यों को पहचानने कर रहा है तो फिर भी स्वर के संदर्भ में उपयोग कर रहा है, तो यह कथन किसका है? तो बॉटम अप प्रोसेसिंग का है दोस्तों, बॉटम अप प्रोसेसिंग का है। अगला चैप्टर है बहुभाषिक कक्षा में बच्चों के भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक क्या है? शिक्षक बच्चों को मात्रात्मक भाषा का प्रयोग स्वीकार करें। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक को हिंदीतर भाषा के जगह मिलने चाहिए क्या? उपयुक्त में से सभी। भाषा के विभिन्न रंगतों को परिचित हो सके, हिंदीतर भाषा साहित्यकार से परिचित हो, सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सके, इनमें से सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। द्वितीय भाषा पाठ्यक्रम का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा के ज्ञान से अर्जित दक्षता के अनुरूप सर्वोत्तम दक्षता होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संसाधन के रूप में बहुभाषिक का क्या अर्थ होता है? तो हो जाएगा कक्षा में शिक्षार्थियों के भाषा पाठ्य सामग्री, विचार, अभ्यास, संस्कृति पहलुओं का प्रयोग करना। एक कक्षा में एक विद्यार्थी अपने साथियों से हिंदी से बात कर रहा है। अब उसके शिक्षक ने बुलाया तो उसने तुरंत अपने अंग्रेजी में प्रतिक्रिया व्यक्त की है। तो इनमें से कुछ का उदाहरण है कोड मिसिंग का है दोस्तों, कोड मिसिंग का है। हिंदी भाषा का पाठ्य पुस्तक को लोकगीतों का सम्मिलित करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? लोकगीतों के रसहून भूत दोस्तों। एक बहुसांस्कृतिक पाठ भूमिका वाली कक्षा में भाषा सीखने संबंधित कौन सा विचार उचित है दोस्तों? कौन सा विचार उचित है? समृद्ध भाषाएं परिवेश का निर्माण किया जाना चाहिए। एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? तो भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए जिससे भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। एक भाषा दूसरी भाषा में जाना, ट्रांस लैंग्वेज के बारे में क्या सही नहीं है? एक ही बोले जाने वाले लिखित अभिव्यक्ति विभिन्न भाषाओं का संबंध का मिश्रण है। विद्यालय में एक से अधिक भाषा का शिक्षण क्या होता है? बहुभाषित एक राष्ट्र सद्भाव का प्रसाव करता है। त्रिभाषा सूत्र का अनुसार स्कूल में भाषाएं पढ़ाई जाती है, मातृभाषा फिर क्षेत्रीय भाषा। त्रिभाषा फार्मूला भारत की चुनौतियां और संबोधित करने का प्रयास है। भाषा स्थिति और सांस्कृतिक।
13 नंबर क्वेश्चन, कक्षा में द्वितीय भाषा का शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा अबोधितात्मक के लिए सहारा देना या क्या सम्मिलित करते, चेष्टा करना और मुख के भावों का प्रयोग करना। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 14 नंबर, भाषा पाठ्य पुस्तक के हिंदी भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा, कौन सा तर्क काम करेगा, इसके त्रिभाषा सूत्र का पालन किया जा सकता है। 15 नंबर, किसी भी भाषा का कक्षा के लिए निम्नलिखित में से सबसे अधिक उपयुक्त है, लक्ष्य भाषा आकृतियों और अर्थों के बीच संबंध स्थापित करना। भारत की शिक्षा भाषा नीति के किस पर जानी चाहिए, बहुभाषिक शिक्षा पर, बहुभाषिक शिक्षा पर। 17 नंबर, बहुभाषिक शिक्षा के संदर्भ में आप निम्न में से किस गतिविधियों पर सर्वाधिक उचित देंगे, हिंदी पाठकों में आए और चिड़िया पुस्तक कुएं आपकी भाषा में क्या बताएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन, किस मातृभाषा में आधारित बहुभाषित हैं, शिक्षार्थी अपनी विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में प्रारंभ करते उसके बाद कम से कम भाषाएं जोड़ती है। 19 नंबर क्वेश्चन, विद्यालय में बच्चे को अपने घर की भाषा प्रयोग करने से मना करना उसके अधिगम के लिए क्यों हानिकारक है, क्यों हानिकारक है, इससे विद्यार्थियों में स्वयं के हाशिया और महसूस कर सकते हैं तथा कक्षा में स्वयं का खोया हुआ महसूस कर सकते हैं। विगत वर्षों में पूछा गया, लोकगीत को भाषा की कक्षाओं के स्थान पर दिया गया जाना चाहिए, इससे बच्चा सांस्कृतिक विशेषता को परिचित हो जाएगा। सुहेल का 1 साल पहले असम से पंजाब आया है, वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते करते समय त्रुटि करता है, यह एक शिक्षक के रूप में आप किस स्थान को सही करेंगे, सुहेल का भाषा प्रयोग में अधिकारित अवसर प्रोत्साहन करेगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही, भाषा शिक्षण के एक प्रकार है तथा अन्य विषयों के कक्षा में मौजूद रहता है। भाषा सीखने का अर्थ उसी भाषा के सीखने में भी है, क्योंकि भाषा किसी भी अभिन्न हिस्सा है, संस्कृति का स्वीकार है, संस्कृति और संस्कृति हैं। भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं, बहुभाषित बच्चे के अतिरिक्त निर्माण करना यह सही नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में बच्चे के भाषाएं होते हैं, एक साधन होते हैं दोस्तों। 26 नंबर क्वेश्चन, द्विभाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है, तभी अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन करना। 27 नंबर क्वेश्चन, उच्च माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषाओं को रचनाओं को स्थान पर देने वाले उद्देश्य हैं, अन्य भाषा को उत्कृष्ट भाषा से परिचित कराना। हिंदी के पाठों को अन्य भाषाओं के संदर्भ में होना अर्थ है पाठ समाज के बहुभाषित स्वरूप के सहज प्रस्तुत करना। 29 नंबर, उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए, यह कथन औचित्य है, हिंदीतर भाषाएं का आक्रोश शांत करना है, क्या करना, शांत करना है। हिंदी भाषा पाठ्यपुस्तक को हिंदीतर भाषाओं के रचना में कौन सा स्थान मिलना चाहिए, बच्चे हिंदीतर रचनाओं में भाषिक विशेषता से परिचित हो सके हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति निम्नलिखित में से किससे अध्ययन अनुशासन है, मातृभाषा का अथवा घर की भाषा, आधुनिक भारतीय भाषा, सांस्कृतिक शास्त्रीय भाषा का हो सके। 32 नंबर, निम्नलिखित में से एक बालिका भारत में अमेरिका गई तथा उसे विषय वही की भाषा पढ़े तो शिक्षण की किस है, तो निमाजमन विधि। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भाषा शिक्षा के अधिगम में किस रूप में वर्णित करेगा, बहुभाषिक एवं भाषा का सत्ता। 34 नंबर, जब द्विभाषा और बहुभाषा लोग अपनी बहुभाषा द्विभाषा दुनिया में प्रयुक्त भाषा का अर्थ समझने के लिए विविध प्रकार के तर्क मूलक तरीकों का प्रयोग करते हैं, तब यह स्थिति हो जाएगा एक भाषा से दूसरी भाषा को चले जाना। अगला चैप्टर है दोस्तों स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशील कौशल और सोच का विकास करता है, तो भाषा शिक्षण एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, भाषा शिक्षण एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। भाषा कौशल के बारे में कौन सा कथन सही है, भाषा के कौशल परस्पर अंतः संबंधित होता है। सुनने के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है, सुनने कौशल का सबसे कम महत्वपूर्ण होता है, बाकी सब है। सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत
आता है। सुनना कौशल अन्य कौशल से विकास में सहायक होता है। सुनने कौशल में विकास के सभी नियमों को पहचानने का निर्माण करने में सहायक होता है। 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण कौशल का उद्देश्य है? श्रोता सामग्री विषय महत्वपूर्ण एक विचारों भाव और तत्व का चयन प्रदान करता है। 5 नंबर क्वेश्चन, शब्द शब्द संपाद के संदर्भ में जिन शब्दों को हम लिखने और वचन का प्रयोग करते हैं तो उन्हें हम किस रूप में जानते हैं? उत्पाद शब्द संपादक। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण विधि जो श्रवण कौशल शिक्षण से सर्वाधिक है? ये इनमें से सभी प्रश्नोत्तर, स्वर पचन और भाषण। निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? यह पूरी तरह सुनना न वक्त के कथन के सारांश का समझना है। बोलना कौशल विकास के सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध करता है। परस्पर वार्तालाप दोस्तों, परस्पर बातचीत मुख्यतः होते हैं। सुनने बोलने से कौशल का विकास सहायक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मौखिक भाषा के द्वारा नई नई जानकारी मिलती है और भले हुए विचार से आदान प्रदान की सहायक ना हो। 11 नंबर क्वेश्चन, एक शिक्षार्थी लिखने सीखने के लिए इन प्रक्रियाओं से गुजरता है, जैसे कि विचारों को नोट कर लेना, एक रूपरेखा तैयार करना, पहला प्रारूप बनाना आदि लिखने की इस तकनीकी के रूप में जाना जाता है। लेखन के लिए प्रतिक्रिया उपमंग। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 12 नंबर, लिखने की क्षमता का विकास बोलने और सुनने और पढ़ने की क्षमता संगीत में होना चाहिए। यह विचार प्रश्न को हल नहीं करता है, पूर्णतः सत्य है दोस्तों। मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से किस विशेषता नहीं है? तो श्रोता में काफी उच्च स्तर की भाषा प्रयोग करना, कक्षा में मौजूद बहुभाषित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भाषा शिक्षण में एक साधन के रूप में प्रयुक्त हो सकता है। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विषय अनुकूलत से अधिक भाषा शैली महत्व देना। 16 नंबर क्वेश्चन, बच्चों का पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अर्थ की अपेक्षा उच्चारात्मक शुद्धता पर विशेष ध्यान देना। हिंदी में विज्ञान संबंधित पाठों को पढ़ने का उद्देश्य है विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा का प्रयोग समझना। कविता एक निश्चित अर्थ होता है जिससे सभी विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। इस कथन के बारे में आप जानते हैं? सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की समग्र पढ़ाने के अवसर मिलने हैं। भाषा का विविध संदर्भ में प्रयोग करने में समझ विकसित होता है। अगर आप सस्वर पठन में अनिवार्य हैं तो किस साहित्य का विधि का समर्थन करेंगे? एकांगी का करेंगे। मौन पठन में मुख्यतः होते हैं गहन अर्थ तो आत्मसात करने से प्रयास किया जाता है। सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को पढ़ने संबंधित झिझक को समाप्त करना। भाषा का आधारभूत कौशल हैं या अंतः संबंधित होते हैं। एकांगिक पाठ मुख्यतः किससे सहायता करते हैं? संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव साथ बोलना। शिक्षक स्वयं की भाषा प्रयोग कुशलता है बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप से प्रस्तुत करना। 26 नंबर क्वेश्चन, लेखन क्षमता के विकास के संदर्भ में सबसे उपयुक्त महत्वपूर्ण क्या? सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों पर स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्त करना। कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु पर सर्वाधिक महत्व देंगे? कविता एक से अधिक अर्थ हो सकता है। 28 नंबर, सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा सहज और स्वाभाविक लेखन अभिव्यक्ति करने की क्षमता विकास करने निम्नलिखित में कौन सा? सुनी देखी पढ़ी घटनाओं में अनेक शब्द में लिखित अभिव्यक्ताएं हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का प्रभावित करता है। शिक्षकों के में भाषा शिक्षण के संबंधित रवैया होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से कौशल निपुण होने के बाद स्वरघात बलघात और स्वर के उतार चढ़ाव के अनुसार किसी स्थान को समझना तो श्रवण कौशल होता है। 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन परीक्षण का उद्देश्य है? उपयुक्त में से सभी। लेखन कौशल का निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम महत्वपूर्ण है? प्रिंट स्मृत अवधारणा। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी भाषा को सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? दैनिक जीवन में हिंदी को समझने और बोलने के क्षमता का विकास होना। उच्च कक्षाओं में हाँ दोस्तों, तो भाषा कौशल मध्य संदेह और साधन और साहित्य हैं। विगत वर्षों में पूछा गया प्रश्न, पढ़ना कौशल सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है संद वर्ण अनुसार अर्थ ग्रहण करना।
किसी भी भाषा में कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित है? सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए उचित नहीं। लिखित कार्य की जांच बच्चों की सहायता करता है। बच्चों को दूसरी हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर, अवलोकन क्षमताओं को विकसाल देना। सपना अपनी कक्षा में बच्चों के मौखिक अभिव्यक्ति का अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करते निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त हैं। तो विभिन्न परिस्थितियों और संवाद उद्यम करना। भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग सुनिश्चित करता है। बच्चों को प्रमाणित लेख, समाचार पत्र और अपनी प्रतिक्रियाओं देने की क्षमता होती है। भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सभी कौशल एक दूसरे से अंतःक्रिया संबंधित होते हैं। मुद्रित आठवीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किन बातों में पलटी सोचने के सलाह देते हैं? कविता के निश्चित अभाव अर्थ सही नहीं है हो सकता है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 42 नंबर। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक में अतिरिक्त कौन सा सबसे कम होता है? तो प्रश्नों का उतारना लिखना। उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के लिए संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो किसी लिखित सामग्री का अर्थ समझना। साहित्य के किस विधि में शिक्षण की सस्वर पठन सर्वाधिक होता है? एकांगी होता है। क्या होता है एकांगी? लेखन और पढ़ना में संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन उपयुक्त होता है? लिखने और पढ़ने में सीखने का रूप में सबसे ज्यादा। 46 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति आप कहेंगे और पठन हो सकता है? अनुमान के साथ भाव ग्रहण करना। बच्चे के सशक्त लिखने की क्षमता होता है। मौलिक विचार होता है। पढ़ने और सीखने के लिए आवश्यक है। लक्ष्य भाषा को अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने के मिले। कहानी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन उपयुक्त है? कहानी में कथानात्मक होना आवश्यक है। 50 नंबर क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर में परिचित कराने के लिए प्रक्रिया पर बल देता है। साहित्य विधाओं पर पढ़ने का अर्थ क्या होता है? वाक्यों को पढ़ना। भाषा के विभिन्न कौशल के रूप में पढ़ने से अनुसाधन होता है, एकत्रित होता है। कहानियों को विभिन्न शैलियों पर नए चर्चा किया जाए। कहानी रुचि। भाषा परिचय संवाद बच्चों की क्षमताओं को विकास करने में होता है। मौखिक अभिव्यक्ति। मेघा ने अवकोन खरीदा। उसके बाद चलने का तरीका जानना चाहती थी। वह बटन से ओवन चलेगा। विशेषकर वह जानने के लिए उसे निर्देश को पढ़ना शुरू किया। पठन के उपकौशल को इनमें से किस नाम से जाता है? बारीक से पढ़ना। बारीक से पढ़ना। 56 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं अभिव्यक्तियों को विकास सही नहीं हो सकता? स्थानीय मान से समझने की कठिनाई होना। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रह भाषा है दोस्तों? तो आंसर में बोलचाल की भाषा में सुनते बोलने के समझ में आना। निम्नलिखित में से कौन सी एक गहन पाठा है? पूर्व प्रवाह पूर्ण पढ़ने के लिए रुचिकर बड़ी बड़ी पाठ्य सामग्री का शामिल किया जा सकता है। 59 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कौशल का अभिव्यक्ति है? तो बोलना पढ़ना है। तो बोलना और लिखना। निम्नलिखित में से कौन सी एक विषय लेखन शैली और मुद्दे के विषय स्तर पर प्रकाश डालने के लिए? तो वर्णनात्मक लेखन हो जाएगा। प्रभावशाली संप्रेषण के लिए प्रेषक किस बात पर ध्यान नहीं देता है? सुनने वाले संस्कृति और सामाजिक रीतियों पर नहीं देता है। चित्र बोधक किस बढ़ावा देने के लिए क्या लिखने का कौशल है? एक अध्यापक अपनी कक्षा में 10 वाक्यों को एक अनुच्छेद श्रोता लेखा करवाता है। वह अनुच्छेद के 2 बार पढ़ती है और उसने शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है और सुनकर उसे अनुच्छेद लिखने के लिए कहती है। शिक्षार्थियों के उन्हें अनुच्छेद हूबहू नहीं लिखना, उन्हें अनुच्छेद के सारा मुख्य बिंदुओं पर ग्रहण करता है। अध्यापक ने यह श्रवण शिक्षण की कौन सी विधि अपनाई है? तो शीर्ष पद बिंदु टॉप डाउन अपनाया है। एक शिक्षार्थी कक्षा में अपने अध्यापक की बात को ध्यानपूर्वक सुनती है। अगले दिन यह प्रदत्त कार्य को पूरा करने के लिए अध्यापक की बातों को मुख्य बिंदुओं लिखती है। इस प्रकार के श्रवण को क्या कहते हैं? गहन श्रवण कहते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन। रहीम 9 बजे के समाचार प्रतिदिन सुनाता है और अपने कुछ मित्रों के साथ कुछ खबरें साझा करते हैं। इस प्रकार का प्रश्न क्या है? विस्तृत प्रश्न श्रवण होगा। विस्तृत श्रवण हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर आपको दिन शुभ हो। जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशन में। आज आप लोग का
हिंदी का CDP का 7वां चैप्टर है दोस्तों भाषा बोध, सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना। 7वां चैप्टर लिए 7, 8, 9 मतलब पूरा हिंदी CDP में कंप्लीट 9 चैप्टर है। इसका हम कंप्लीट एक ही वीडियो में मैराथन लाने वाले हैं दोस्तों, जल्दी कल अपलोड हो जाएगा गुलशन गुप्ता एजुकेशन में। आज CDP का पूरा 2300 चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक ही वीडियो में 3.5 घंटा का वीडियो है दोस्तों, कंप्लीट एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं। आप लोग जरूर से जरूर वीडियो देखिएगा। इसमें नंबर 1 क्वेश्चन है हिंदी CDP में कि भाषा और सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। तो ये दोनों का उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना है दोस्तों। सतत मूल्यांकन का एक नियर्थ है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को भाषा प्रयोग में नियंत्रण अवलोकन करना। मौखिक भाषा का आकलन सर्वाधिक तरीका है, तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुभव बांटना एवं बातचीत करना। स्त्री के सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए कि भाषा के पाठ्य पुस्तक के इस प्रश्न का स्थान में क्या औचित्य होगा। तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा स्त्री विमर्श से जुड़ना। गणित, विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में बच्चे भाषा सीखते हैं, यह विचार हैं दोस्तों। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः सत्य है। आकलन है दोस्तों, आकलन क्या है, तो 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया एवं अभिन्न अंग है दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषाएं क्षमताओं का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयोग होता है। 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पाठ में आई कहानी को आगे बढ़ाना। 8 नंबर, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो 8 का ऑप्शन नंबर डी है, लिखित परीक्षा है दोस्तों। क्या है, लिखित परीक्षा है। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है, कौन सा कथन उचित नहीं, तो 9 का ऑप्शन नंबर दो उचित नहीं है। यह बच्चा के उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण की श्रेणी में विभाजन करना विश्वास रखता है, यह बच्चे के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है। और सतत व्यापक मूल्यांकन बच्चों को सीखने की क्षमता और तरीका के बारे में जानकारी देता है, यह बताता है कि बच्चे को किस तरह की सहायता आवश्यकता है। 10 नंबर, लेखन क्षमता का आकलन करते हैं, तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिव्यक्ति विचारों की जांच करना। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रकार की सर्वाधिक उचित मानते हैं, तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली वर्षा का वर्णन एक अलग तरीका से किया है। आप बारिश वर्षा अपना अनुभव लिखिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा की आकलन करते समय क्या करेंगे, तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा के आकलन हेतु परमाणविक जांच कार्य नहीं है, परमाणविक जांच नहीं है, तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वृक्ष की आत्महत्या है दोस्तों, एक वृक्ष की आत्महत्या है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका है, तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, उपयुक्त में सभी प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा करना। हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे, किस बात पर विशेष ध्यान देंगे दोस्तों, तो हो जाएगा 15 का डी हो जाएगा, विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग का कुशलता। 16 नंबर क्वेश्चन, एक शिक्षक अपनी कक्षा में 5 वाक्यों को श्रुतलेख लिखता है, वह 5 वाक्यों को 2 बार बोलते हैं और शिक्षिका को वाक्यों को बिल्कुल उसी तरह से लिखने के लिए कहते हैं जिस तरह से बोले गए थे। आकलन के लिए शिक्षक वहाँ कौन सी श्रेणियों का युक्त अपना रही है, तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2, दूरमुखी श्रवण प्रक्रिया। पाठ्य कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे, तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुस्तक किसी पाठ की पंक्तियों पढ़ाएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन, कक्षा 8 के एक अध्यापक विद्यार्थियों के 5-5 के समूह बनाती है और आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों के विश्लेषण, रिपोर्ट लिखने के कार्य संयोगात्मक रूप से कराने का समूह कार्य देती है, यह गतिविधि क्या कहती है, तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2,
परियोजना कार्य दोस्तों, परियोजना कार्य। 19 नंबर क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्त परखने के लिए आप किस प्रश्न का सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकगीत सांस्कृतिक और परिचय जो होते हैं इस कथन पर अपने विचार को व्यक्त कीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विगत वर्षों पाठ पढ़ के बच्चों से प्रश्न बनवाते हैं, पाठ पढ़ से प्रश्नों से बनवाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2, शिक्षक यह जानना की अवसर मिलता है कि बच्चे ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों को शब्द पुनरावृत्ति करती इस यह भाषण व्यवहार दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन, भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना। भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है। 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना। हिंदी भाषा आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चों के बारे में यह बताता है कि 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार से हो रही है। 25 नंबर क्वेश्चन, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं? तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो आप क्या करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन प्रयोगात्मक पर पक्ष पर बल देना आसान है। 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा प्रयोग पर बल देना। 27 नंबर क्वेश्चन, कक्षा 8 के बच्चों को सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भाषा प्रयोग की क्षमता। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चों को भाषात्मक रचनात्मक और आकलन करने में सर्वाधिक रूप से उपयुक्त होगा? तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुक्त अंत वाले प्रश्न। 28 नंबर क्वेश्चन से बाद होगा 29 नंबर, आपकी दृष्टि में अभ्यास है दोस्तों, तो 29 का हो जाएगा, बच्चों का तार्किक बनाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाएं आकलन की दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो हो जाएगा 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीलकंठ के नृत्य भांगिन को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत करना। 31 नंबर क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषाओं को पाठ्य पुस्तक में रक्त और अपने शरीरों के पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित जुड़ा होता है। तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषाओं का विभिन्न भाषाओं हैं। कविता जो शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्न उत्तर पर बल देना चाहिए। तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिनके उत्तर विभिन्न हों। सभी प्रकार के रचनात्मक आकलन को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीखने के लिए आकलन विद्यार्थी के काम के उद्देश्यपूर्ण संग्रह को एक और अधिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के प्रयास प्रगति और उपलब्धता को प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है? तो 34 का ऑप्शन नंबर दो, पोर्टफोलियो कहलाता है। शिक्षक कक्षा में एक गतिविधि आयोजित करता है, विद्यार्थियों को गोल घेरों में बैठने के लिए कहा जाता है। वह कहानी शुरू करती है और एक बार राजस्थान के छोटे से शहर में एक बहादुर लड़की थी, उसका नाम रिया था। गोले दायरे में बैठे प्रत्येक विद्यार्थियों से एक एक कर सार्थक वाक्य बोलकर कहानी पूरा करने के लिए कहा जाता है। तो यह गतिविधि किसका उदाहरण है? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संगठनात्मक अकादमिक भाषा परिणीता का। विद्यार्थियों का लेखन रचनात्मक मूल्यांकन का क्या आवश्यक है? 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों द्वारा संकेतों का उपयुक्त अर्थ प्रतिपादित करने तथा प्राप्त उद्देश्य के सोपान पर टिप्पणी करना चाहिए। 37 नंबर क्वेश्चन, कक्षा 8वां के शिक्षक अपनी कक्षा को 5-5 के समूह में बांटकर उन्हें रुचि के अनुसार विषय वस्तु को विस्तार करने वाली अलग अलग थीम थी। समूह को उसे संबंधित विचार और सूचनाओं को एकत्रित करने या लोगों की साक्षरता को लेने के लिए समझकर रिपोर्ट लिखने के लिए कहा गया। विद्यार्थियों को संकलन करने वाली गतिविधियों को क्या कहते हैं? तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रदत्त कार्य कहते हैं। 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा
परीक्षण स्वाभाविक रूप से भाषा कौशल को मापता है, जिसमें पूर्ण रूप से तार्किक स्पष्टीकरण आवश्यक है। तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पठन अवबोधन दोस्तों। 49 नंबर, वह प्रश्न जो शिक्षार्थी को पठन सामग्री को पढ़ने जैसे दिए गए निवेशों से आगे जाने का समर्थ बनते हैं, यह कथन है। तो 39 का ऑप्शन नंबर सी, दूसरे के स्थान पर स्वयं को रखने से जुड़े प्रश्न। अगला चैप्टर हो जाएगा दोस्तों शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सामग्री सामग्री में 32 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें हम नंबर 1 क्वेश्चन लिए हैं। बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर दोस्तों, भाषा ज्ञान बढ़ाने और समान ज्ञान से रुचि जगाने के लिए। बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब भाषा को समृद्ध परिवेश हो। कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाती है जब वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुक बनाए। भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाठ्यक्रम को कम कर दिया जाए। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 5 नंबर, भाषा शिक्षण में कौन सी बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो 5 का हो जाएगा भाषाएं अभ्यास सबसे कम है, बाकी भाषाएं परिवेश भी, परीक्षा भी और पाठ्य सामग्री सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है। 6 नंबर, कक्षा में शिक्षक शब्दों या चित्रों के माध्यम से संप्रेषण कर रहे हैं, इस स्थिति में विद्यार्थियों को किस श्रेणी में रखेंगे? 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, संकेत समझने वाले। हिंदी भाषा को विविध रूप से परिचित कराने में सर्वाधिक सहायता है, तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिंदी भाषा को साहित्य और अन्य मुद्रित सामग्री दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक की उपयोगिता है? तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से सही। ऑप्शन नंबर ए, पाठ्य पुस्तक शिक्षक का मार्गदर्शन करती है। पुस्तक ज्ञान प्राप्ति का सशक्त साधन है और पुस्तक को सहारे व्यक्ति बिना गुरु के भी अपना ज्ञान अर्जन कर सकता है। पुस्तक मौलिक चिंतन की सशक्त पृष्ठभूमि तैयार करता है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं, उन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरल भाषा से युक्त हों। पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है, इसका प्रमुख कारण है वह कक्षा में। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सभी बच्चों को नियंत्रित में रखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, बच्चे अपने चारों ओर लिखित सामग्री का जितना उपयोग होते देखते हैं, उतने ही लिखित भाषा के प्रति उनका समझ सहज रूप से बनती चली जाती है। उपयुक्त कथन निरात हैं। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चों के अपने इर्द गिर्द विज्ञान, होर्डिंग, कैलेंडर, बाल साहित्य, सूचियाँ एवं देखने पढ़ने के अक्सर मिलते रहना चाहिए। 8वीं कक्षा की हिंदी भाषा सिखाने के लिए आप किस सामग्री का सर्वाधिक महत्व देंगे? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साहित्य सामग्री के लिए। 13 नंबर क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायक सामग्री है? 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भाषा के विभिन्न घटनाएं प्रस्तुत करती है। 14 नंबर क्वेश्चन, भाषा के पाठ्य पुस्तक के लिए पाठकों का चयन करते समय क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऐसे पाठ जो बच्चों को संवेदन लोक साथी बना सके। 15 नंबर क्वेश्चन, भाषा के कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग सुनिश्चित करता है कि? 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को प्रामाणिक लेखें समाचार आदि अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बच्चों को बल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या लाभ हैं? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होता है, बच्चों को विवेकपूर्ण भाषाएं सामग्री पढ़ाने का अवसर देना। 17 नंबर क्वेश्चन, भाषा की पाठ्य पुस्तक में संबंधित पाठ होना चाहिए। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा विज्ञान दोस्तों, क्या होना चाहिए? विज्ञान। 18 नंबर क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक विविध प्रकार की साहित्य रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न साहित्य विविधों के प्रसिद्ध रचनाओं से परिचित कराना। रसीमा अपने
कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ के क्रम करती है। तो रसीमा का उद्देश्य क्या है? रश्मि का उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़कर कविताओं में समझने का अवसर मिलता है। अवसर देना। 20 नंबर क्वेश्चन, आप कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक आवश्यक है? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि। पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य क्या? पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य क्या है? 21 का ऑप्शन नंबर 4, सहपाठियों की सहायता से पढ़ना सीखना। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री है। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभ्यास पुस्तिका है। 23 नंबर क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भाषाई क्षमता को बढ़ावा देने की अभ्यास। ये सबसे कम महत्वपूर्ण। बाकी सबसे ज़्यादा समृद्ध हिंदी साहित्य की छठा प्रदर्शन करना, समस्त व्याकरण बिंदु का समावेश करना, भाषा के विविध घटकों को समेटने करना। भाषा कक्षा में समावेश वातावरण का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चों को विविध दृश्य श्रव्य सामग्री का उपलब्ध कराया जाए। 25 नंबर क्वेश्चन, कक्षा 3 की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक के इतना भिन्न भिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है क्योंकि वह चाहती है कि बच्चे क्या करें? 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 25 का ऑप्शन नंबर 3 है, अपनी पाठ क्षमता बढ़ सके। 26 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद रखने का उद्देश्य है। तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना। 27 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्यपुस्तक में अतिरिक्त कौन सी साधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयु अनुरूप साहित्य दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन, विद्यार्थियों को पढ़ने में रुचि जागने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त क्या है? तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पठन सामग्री विकसित की जा सकती है। 29 नंबर क्वेश्चन, 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले ऋषिबा ने बच्चा की जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया, चर्चा का ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री है। तो हो जाएगा 29 का 2 दोस्तों परमाण्विक है। क्या है? परमाण्विक से 7 है। एक शिक्षिका अपने घर से बहुत से खिलौना लाती है तथा अपने शिक्षार्थियों से भी अपने घरों से वस्तुएं लाने के लिए कहती है तथा वह शिक्षण अधिगम में इसका प्रयोग करती है। तो इसे क्या कहते हैं? तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वास्तविक वस्तु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वास्तविक वस्तु। भाषा अधिगम के लिए कौन सी सामग्री परमाण्विक नहीं है? तो ABCD में कौन सा हो जाएगा? तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अध्यापक द्वारा अकल्पित पाठ्य पुस्तक दोस्तों। शब्द भंडार और भाषा के अन्य पहलुओं पर शिक्षण अधिगम के लिए अध्यापक द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली सामग्री और वस्तुओं को किस रूप में जाना चाहिए? तो ABCD में हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वास्तविक वस्तुएं हैं दोस्तों। क्या है? वास्तविक वस्तुएं हैं। अगला चैप्टर होगा दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण दोस्तों। उपचारात्मक शिक्षण 9 नंबर चैप्टर है दोस्तों। इसमें देखिए क्वेश्चन ज़्यादा तो नहीं है, कितना है? 28 क्वेश्चन है। कितना? 28 क्वेश्चन है। देखिए नंबर 1 क्वेश्चन, भाषा के संदर्भ में निदात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा निदात्मक उद्देश्य है, बच्चों के भाषा प्रयोग में संबंधित कठिनाई को संबंधित कारणों को पहचान करना। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती है उसे क्या कहते हैं? तो 2 का ऑप्शन नंबर 4 होगा, वह सीखने की प्रक्रिया स्वाभाविक हिस्सा होती है जो समय के साथ दूर होने लगती है। छात्रों में उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की सबसे सुगम विधि है। तो 3 का हो जाएगा, छात्रों में अधिगम संबंधित दोषों एवं कमजोरियों का निदान करना। 3 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर, हिंदी भाषा शिक्षण में शैक्षणिक उपचार का प्रमुख उद्देश्य है। तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शैक्षणिक कठिनाई एवं दोष का निवारण करना। शैक्षणिक कठिनाई एवं दोष का निवारण करना। 5 नंबर क्वेश्चन, जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है, वो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डिसलेक्सिया से ग्रस्त होते हैं। उपचारात्मक शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाना चाहिए या किया जाना चाहिए? तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर
2 हो जाएगा। प्राथमिक स्तर बच्चों को परीक्षा में फेल होने से उन्हें अगली कक्षा में प्रोत्साहन करने का सही नहीं रोकना चाहिए। यह सतत व्यापक मूल्यांकन है। उच्च स्तरीय में कक्षा में विज्ञान के विषय में अलग अलग आशंकाओं को बढ़ाना चाहिए। माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान के विषय में संयुक्त रूप से पढ़ाना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन 7 नंबर, रोहिणी, राजेंद्र और राजेंद्र उच्चरित करता है, इसका उच्चारण है दोस्तों। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्रीयता का प्रभाव है। अगला नंबर क्वेश्चन 8 नंबर, प्रकाश ईश्वर को ईश्वर उच्चारित करता है। प्रकाश ईश्वर को ईश्वर उच्चारित करता है, उससे दोष हैं दोस्तों। क्या दोष हैं? तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर स्वर लोप है दोस्तों। स्वर क्या करता है? लोप करता है। शक्ति को शक्ति कहते हैं, शक्ति को शक्ति कहते हैं। यह कहना किस प्रकार का उच्चारण का दोष है? तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है, स्वर शक्ति है, स्वर शक्ति का दोष है। हिंदी भाषा शिक्षण के उपचारात्मक शिक्षण में कौन सी विधि कौन सी नहीं है? तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नहीं है, व्यायाम नहीं। बाकी अतिरिक्त कक्षाएं, गोष्ठियां हैं, विशिष्ट अभ्यास भी हैं। उपचारात्मक शिक्षण में सफल पाने के लिए निम्नलिखित में किसका सहारा लेना चाहिए? दृश्य श्रव्य साधन में, शिक्षण विधि में, अभ्यासकार में, तीनों सहायता लेना चाहिए। उपचारात्मक कार्य होने का चाहिए कितना? तो 12 में हो जाएगा 12 का। ये दोस्तों प्रत्येक पाठ पर समाप्ति पर उपचारात्मक शिक्षण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 13 का हो जाएगा, 13 का दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, निदात्मक परीक्षण दोस्तों, निदात्मक परीक्षण। 14 नंबर क्वेश्चन, कक्षा में कुछ बच्चे गलती वर्तनी का प्रयोग करते हैं और लिखते हैं, आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हैं हुए कक्षा में प्रिंट स्मृति का निर्माण करेंगे। 15 नंबर, बोलने में कठिनाई अनुभव करने वाले छात्रों को वो क्या करेंगे? तो 15 का हो जाएगा उपयुक्त में सभी को अधिक से अधिक बोलने और पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। मन से भय और जिज्ञासा का भावना निकालनी चाहिए और को अभ्यास को समुचित अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन, मौखिक अभिव्यक्ति के समय होने वाली त्रुटियों पर बार बार टोकने से क्या होता है? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाए, बच्चों को धीरे धीरे खामोश होने लगते हैं। रागिनी हमेशा हैंड पंप को चापाकल बोलती है, हैंडपंप को चापाकल बोलती है। एक शिक्षिका के रूप में आप क्या करेंगे? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संपूर्ण कक्षा को बताएंगे कि हैंडपंप को चापाकल कहा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन, राहुल को जब कक्षा में उत्तर देने के लिए कहा जाता है तो वह हकलाने लगता है, तो इसका कारण हो सकता है दोस्तों क्या है? तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है, राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। 19 नंबर क्वेश्चन, स्वालीनता विकार ऑटिज्म डिसऑर्डर में बच्चा क्या होता है? 19 का ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई अनुभव करता है। 20 नंबर क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्य निर्भर करता है। तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समस्याओं को कारण का सही पहचान पर। नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, आप क्या करेंगे? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजत उसके वाक्यों को दोहराएंगे। क्या करेंगे? दोहराएंगे। 22 नंबर क्वेश्चन, कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी को अशुद्ध करती है, भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, नंदिनी को समझने की वर्तनी को शुद्ध की लिखने के सशक्त पहलू हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है, वह समस्या में समान बातचीत ठीक है, लेकिन वह पढ़ते समय वह बार बार अटकता है, यह संभवता है दोस्तों? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, डिस्कलेक्सिया है। डिस्कलेक्सिया मतलब कैलकुलेशन है, मतलब डिस्कलेक्सिया है, वह पढ़ते समय अटकता तो डिस्कलेक्सिया है। अगला नंबर क्वेश्चन 25 नंबर,
8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है। संभवतः है लिखने में, तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डिस्ग्राफिया। लिखने में ग्राफिया। यदि कोई विद्यार्थी निम्नलिखित में से कार्य करने में असमर्थ है, विकलांगता है, पीड़ित होने की संभावना है। पाठ सामग्री का अर्थ ग्रहण, शास्त्रीकरण करना, अपेक्षा गति से देर से पढ़ना, ऊपरी में ऊपर और गहरे अर्थ को विश्लेषण है। तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्रिया विकल्प है दोस्तों, क्रिया विकल्प है। 27 नंबर क्वेश्चन, कक्षा में विद्यार्थी विषय वस्तुओं को समझ जाते हैं किंतु वह किसी चर्चा में भाग नहीं लेते हैं, उन्हें भाषा कौन सा कठिनाई है। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अभिव्यक्ति संबंधित। 28 नंबर क्वेश्चन, आठवीं कक्षा के कुछ विद्यार्थी सीखने अक्षमता से पीड़ित हैं, उस कक्षा के लिए होने के नाते आप इनमें से कौन सा कैसे बनाएंगे। तो हो जाएगा 28 के 3 ABCD हो जाएगा BCD। बी में होगा विषय वस्तु को सामग्री एकत्रित प्रस्तुत करना। सी में उन्हें कक्षा के लिए अन्य सामग्री से मिलाकर उन्हें डी में जिम्मेदारी करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो शेयर। आप लोग का दिन शुभ हो।